नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप चरम पर है और यह संक्रमण के सर्वाधिक आंकड़ों वाले देशों की सूची में 11वें स्थान के साथ ही वैश्विक महामारी के केंद्र चीन से आगे निकल गया। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,970 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 85,940 हो गई तथा इसी अवधि में 103 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 2,752 पर पहुँच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 85,940 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 2,752 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30,153 लोग इसके संक्रमण से पूरी तरह ठीक हुए हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। चीन में हुबेई प्रांत के वुहान में दिसंबर 2019 के मध्य में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला प्रकाश में आया था और इसने अब तक विश्व भर के अनेक देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। चीन में अब तक 84,038 लोग इससे संक्रमित हुए तथा 4,637 लोगों की मौत हो चुकी है। तुलनात्मक दृष्टि से हालांकि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या चीन से अधिक है, लेकिन इसके संक्रमण से यहां हुई मौत का ग्राफ कम है। चीन में अब 4,637 लोगों की मौत हुई है, जबकि भारत में यह संख्या 2,752 है। देश में कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित हुआ है और इसके कारण राज्य की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विकास को गति देने वाले 8 नए क्षेत्रों में सुधार पर जोर दिया है और इसके जरिए कोयला, खनिज, बिजली वितरण, नागर विमानन, रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से तेजी लाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ शनिवार को लगातार चौथे दिन इस अभियान के बारे में संवाददाताओं को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नीतिगत सुधारों के माध्यम से निवेश में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए निवेश को मंजूरी प्रदान में तेजी लाने के उद्देश्य से सचिवों का उच्च अधिकार समूह बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों में निवेश योग्य परियोजनाएं तैयार करने, निवेशकों के साथ संयोजन के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर परियोजना विकास प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। नए निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए रैंकिंग की जाएगी। सोलर पीवी विनिर्माण, एडवांस सेल बैटरी स्टोरेज जैसे नए प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन किया जाएगा। इस योजना को राज्यों में लागू किया जाएगा और नए निवेश आकर्षित करने के लिए उपलब्ध इंडस्ट्रियल भूमि बैंक आदि को GIS मैपिंग के जरिए इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर डाला जाएगा। देश में अभी 3,376 औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 5 लाख हेक्टेयर को इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2020 से 2021 में सभी औद्योगिक पार्कों की रैंकिंग की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और विश्व भर में इसके संक्रमितों की संख्या 45.43 लाख से अधिक हो गई है, जबकि 3.07 लाख से ज्यादा लोग काल का ग्रास बन चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र यानी CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल संक्रमितों की संख्या 45,42,752 हो गई, जबकि कुल 3,07,696 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। CSSE के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा यहां संक्रमण के मामलों की संख्या 14 लाख से अधिक हो चुकी है। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में 14,42,924 लोग संक्रमित हुए हैं और 87,493 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ रहा है और यह कोविड-19 के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में संक्रमितों की संख्या 2.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है और यहां अब तक 2,62,843 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 2,418 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यूरोप में गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 31,610 लोगों की मौत हुई है और
2,23,885 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्पेन में कोरोना से 2,30,183 लोग संक्रमित हैं, जबकि 27,449 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 82,941 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,633 लोगों की मृत्यु हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी में भी स्थिति काफ़ी खराब है। फ्रांस में अब तक 1,78,994 लोग संक्रमित हुए हैं और 27,529 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना वायरस से 1,73,722 लोग संक्रमित हुए हैं और 7,881 लोगों की मौत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने कहा कि जापान की राजधानी टोक्यो में अगले वर्ष जुलाई में होने वाले अगले ओलंपिक का स्वरूप कैसा होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। टोक्यो ओलंपिक इस साल 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होना था, लेकिन कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। IOC के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि यह पहली बार है जब शांति काल में ओलंपिक खेलों का आयोजन टाला गया है। यह ओलंपिक मानवता और एकजुटता का उत्सव होगा। बाक ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा, खेलों का आयोजन सुरक्षित माहौल में करना जरूरी है। अभी इसमें 1 साल और 2 महीने का समय है। सुरक्षित ओलंपिक के आयोजन के लिए क्या कदम उठाने होंगे, इसका अभी से क्यास लगाना जल्दबाजी होगी। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहां है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।